चिड़िया के घर के पास पेड़ के नीचे एक छोटा सा पौधा अभी कुछ दिनों पहले ही बीज से बाहर निकला था। छोटी चिड़िया की बेटी गुड़िया घर जाते हुए उस छोटे से पौधे को देखकर वहाँ आ जाती है। ये कोई खरबूजे की बेल होगी या फिर करेले की, ऐसा भी तो हो सकता है ये बेल खीरे की हो। जो भी होगा मैं इस बेल को पानी दूंगी और इस बेल से फायदा लूंगी। फिर उस दिन के बाद गुड़िया हर रोज नदी पर जाती और अपनी उस बेल को पानी लाकर देती। समय गुजरता गया और वो बेल भरती गई। अब तो वो बेल गुड़िया के घर की छत तक पहुंच गई थी। मम्मा, मैं नदी पर जा रही हूँ, अब मेरी इस बेल को पानी की ज्यादा जरूरत है। गुड़िया बेटी, न जाने इस बेल पर कोई काम की चीज लगेगी भी या नहीं। देखो तो कैसे बड़ी होकर खिड़की तक पहुँच गई है ये बेल। फिर एक दिन जब गुड़िया सोकर उठती है तो खिड़की से बाहर उसे उस बेल पर एक छोटा सा खीरा लगा हुआ दिखाई देता है। गुड़िया शोर मचाती है, मम्मा मम्मा उठें, देखें मम्मा मेरी बेल पर क्या लगा है। गुड़िया बेटी, ये तो खीरे की बेल है, आओ पास जाकर देखते हैं। फिर वो माँ बेटी घर से बाहर उस बेल के पास चली जाती हैं। गुड़िया बेटी, अब इस बेल पर जितने भी फूल लगे हैं कुछ ही दिनों में उनसे खीरे बन जाएंगे। उड़ती हुई गोरी कभी वहाँ आ जाती है। अरे अरे, मैं कब से ढूंढ रही हूँ, खीरा तो मेरे घर के पास ही है। चिड़िया, आज तो कोई सब्जी वाला नहीं आया, कालू खीरा मांग रहा है। ये छोटा सा खीरा तुम मुझे दे दो। नहीं नहीं, अभी तो ये बहुत छोटा सा है और वैसे भी पहला खीरा ही तो लगा है मेरी बेल पर। गोरी बहन, गुड़िया हर रोज इस बेल को उठ उठ कर देखती है। अभी तो एक खीरा लगा है इस बेल पर, जब ज्यादा लगेंगे तो फिर आप ले जाना। बातें तो ऐसे कर रही हो माँ बेटी जैसे इस बेल पर सोने के खीरे लगे हुए हैं। मैं कहीं और से ले लेती हूँ। गुस्से में गोरी कभी वहाँ से चली जाती है। बेल पर लगे हुए खीरे का रंग आहिस्ता आहिस्ता बदलना शुरू होता है और वो सोने के खीरे में बदल जाता है। मम्मा, ये क्या हुआ? अभी अभी तो ये खीरा सब्जी जैसा था और अब इसका रंग क्यों बदल गया है? गुड़िया बेटी, ये तो सोने का खीरा बन गया है। इसका मतलब ये कोई साधारण बेल नहीं है, ये जादुई खीरे की बेल है। फिर मम्मा चिड़िया कहती है, ये कोई सेब की बेल थोड़ी है। और वो सोने का खीरा सेब में बदल जाता है। ये कोई अनार की बेल थोड़ी है और वो सेब अनार में बदल जाता है। जो कहेंगे इस बेल के फल वैसे ही होंगे, है ना मम्मा? वो माँ बेटी बहुत खुश होती हैं। मम्मा, मुझे बहुत भूख लगी है, ये अनार हम तोड़कर खा लेते हैं। फिर वो माँ बेटी वो एक अनार तोड़कर खा लेती हैं। दूसरे दिन जब गुड़िया उठती है तो उस बेल पर 2 खीरे लगे हुए थे। गुड़िया अपनी मम्मा को आवाज देती है, मम्मा मम्मा जल्दी आए, देखें आज बेल पर 2 खीरे लगे हैं। गुड़िया की मम्मा भी वहाँ आ जाती है। गुड़िया बेटी, एक खीरा हम तोड़कर खा लेते हैं और एक खीरे को सोने के खीरे में बदल लेते हैं। फिर गुड़िया की मम्मा एक खीरा तोड़ती है। वो माँ बेटी ताज़ा ताज़ा खीरा खा लेती हैं, जिससे उनका पेट भर जाता है। ये कोई सोने के खीरे की बेल थोड़ी है। देखते ही देखते दूसरा खीरा सोने के खीरे में बदल जाता है। गुड़िया बेटी, अब तो हमारे दिन बदल गए। तुम्हारी जादुई खीरे की बेल ने हमें अमीर बना दिया। वो माँ बेटी वो खीरा लेकर सुनार के पास जाती हैं और उसे बेचकर ढेर सारे पैसे ले लेती हैं। एक दिन तोता रोता हुआ चिड़िया के पास आता है। चिड़िया चिड़िया, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास ना घर है और ना ही कुछ खाने को। तोते भैया, आप चिंता ना करें, मैं अभी आपको एक सोने का खीरा देती हूँ। उसे बेचकर आप अपनी जिंदगी सुकून से गुजार सकते हैं। फिर मम्मा चिड़िया अपनी जादुई बेल से एक सोने का खीरा तोड़कर तोते को दे देती है। तोता वो सोने का खीरा देखकर बहुत खुश होता है और वो सोने का खीरा लेकर वहाँ से चला जाता है। चिड़िया ने कुछ ही दिनों में अपना घर भी नया बना लिया था और वो आने वाले हर गरीब पक्षी की मदद करने लगी थी। चिड़िया चिड़िया, क्या बात है, तेरे हाथ कौन सा खजाना लग गया है? इतने पैसे कहाँ से आए तेरे पास? आंटी, हमारे पास कुछ भी नहीं है, एक खीरे की बेल ही तो है, सोने के खीरे की बेल थोड़ी है। फिर गोरी के देखते ही देखते सारे खीरे सोने के बन जाते हैं। ये देखकर गोरी हैरान हो जाती है।
गौरी आंटी, ये सब आपकी वजह से ही हुआ है। अगर आप उस दिन ये ना कहती कि ये सोने के खीरे थोड़ी हैं, तो हमें पता ही ना चलता कि हमारी ये बेल करिश्माती सोने के खीरे की बेल है। फिर वो माँ बेटी हंसने लगती हैं। चिड़िया चिड़िया, एक सोने का खीरा मुझे भी दे दो प्लीज चिड़िया। फिर चिड़िया गौरी कव्वी को एक सोने का खीरा दे देती है, जिसे लेकर गौरी खुशी खुशी घर चली जाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। गुड़िया और सोनो दो बहनें थीं। गुड़िया चिड़िया अपनी मम्मा का हर कहना मानती थी, जबकि सोनो अपनी माँ की हर बात को सुनी अनसुनी कर देती थी और अपनी मम्मा की बातों पर ध्यान न देती थी। गुड़िया और सोनो, उठो बेटा, भोजन ढूंढने का टाइम हो गया है। आज हमें दाना लेने दूसरे जंगल जाना है। मम्मा, मैं तो तब से तैयार हूँ। चलो सोनो बहन। मैं नहीं जाऊंगी। मम्मा आप जाइए, मैं अपने लिए दाना ले आऊंगी। सोनो बेटी, दाना लेने हमेशा अपने मामा पापा के साथ ही जाते हैं। सबसे अच्छे दोस्त मामा पापा ही होते हैं, जो हमेशा आपको अच्छाई का रास्ता दिखाते हैं। मम्मा आप जाइए, मुझे सब पता है। फिर मामा चिड़िया अपनी छोटी बेटी गुड़िया को साथ लेकर दाना लेने चली जाती है और सोनो अपने आवारा दोस्त जग्गू कौवे के पास चली जाती है। सोनो सोनो, चलो आज तोते के पेड़ से अमरूद चुराने जाते हैं। अगर तोते अंकल ने पकड़ लिया तो? उसका उपाय भी मैंने सोच रखा है। फिर सोनो और जग्गू तोते चाचा के बाग से अमरूद चुराने चले जाते हैं। तोता पेड़ के नीचे सोया हुआ था। जग्गू आहिस्ता से तोते के पास जाता है और तोते की एक टांग को रस्सी से बांधकर पेड़ की डाल से बांध देता है। अब हम निश्चिंत होकर अमरूद तोड़ सकते हैं। फिर वो दोनों अमरूद तोड़ने लगते हैं। एक पका हुआ अमरूद नीचे गिरता है और सीधा जाकर तोते के पंख पर लगता है। तोता भी उठ जाता है। कौन है? कौन है? रुको, मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। चोर चोर चोर। सोनो भाग भाग, सोनो भाग। जग्गू और सोनो वहाँ से भाग जाते हैं और तोता उन्हें ढूंढता ही रह जाता है। थोड़ी देर बाद मम्मा चिड़िया और उसकी बेटी गुड़िया वहाँ से गुजरती हैं। तोते को शोर मचाता हुआ देखकर वो वहाँ आ जाती हैं। तोते भैया, क्या हुआ? आपका शोर तो दूर दूर तक जा रहा था। दो चोर आए थे और मेरे सारे पके हुए अमरूद तोड़कर ले गए। अगर मेरे हाथ लग जाते तो मैं मार मार कर उन्हें बंदर बना देता। तोते भैया शांत हो जाएं, अब तो यहाँ कोई नहीं है। मम्मा, हमारे जंगल में पहले तो कोई चोर नहीं था। बेटा, ये जरूर कोई शरारती कौवा होगा। मम्मा चिड़िया और उसकी बेटी गुड़िया जब घर जाती हैं, तो सोनो बैठी मजे मजे से अमरूद खा रही थी। मम्मा, सोनो अमरूद खा रही है। इसका मतलब तोते के पेड़ से अमरूद तुम ही चुराने गई थी। नहीं नहीं मम्मा, मैं तो नदी पर गई थी और वहाँ मेरी सहेली ने मुझे ये अमरूद दे दिया। सच मम्मा, मैं झूठ क्यों बोलूँगी? उसकी मम्मा चुप हो जाती है। मगर सोनो ये नहीं जानती थी कि चोर एक ना एक दिन तो पकड़ा ही जाता है। दूसरे दिन सोनो जग्गू के साथ कबूतर चाचा के पेड़ से आम चुराने चली जाती है। यहाँ कोई नहीं है, लगता है कबूतर चाचा घर गया हुआ है। पहले तुम ध्यान रखो और मैं आम खा लेती हूँ, फिर बाद में मैं रखूंगी और तुम खा लेना। नहीं नहीं, मुझे भूख ज्यादा है, पहले तुम ध्यान रखो, पहले आम मैं खाऊंगा। फिर सोनो पेड़ पर बैठकर इधर उधर देखने लगती है और जग्गू कौवा पेट भरकर आम खा लेता है। फिर सोनो की बारी आती है। सोनो अपने ध्यान बैठी आम खा रही थी जब जग्गू दूर से ही कबूतर चाचे को आते हुए देख लेता है और वो उड़ जाता है। कबूतर चाचा पीछे से आकर सोनो को पकड़ लेता है। भागना नहीं, अगर भागी तो पीछे से ये बड़ी वाली लाठी मारूंगा। जग्गू, जग्गू कहाँ हो? वो तुम्हारा साथी तो भाग गया, मगर मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ने वाला। एक चोर को सजा जरूर मिलेगी। कबूतर सोनो को पेड़ के साथ बांध देता है। वहाँ से एक बुलबुल गुजर रही थी। बुलबुल, इस चिड़िया की मम्मा को जाकर बता दो, अगर इसे जिंदा देखना चाहती हो तो जल्दी से आकर मेरी बात सुने। बुलबुल चिड़िया के घर जाती है। कबूतर चाचा ने सोनो को पेड़ से बांधा हुआ है और वो तुम्हें बुला रहा है। ये सुनकर चिड़िया डर जाती है। गुड़िया बेटी, वही हुआ ना जिसका मुझे डर था। मेरी सारी उम्र की बनाई हुई इज्जत उस बच्ची ने खाक में मिला दी।
फिर मम्मा चिड़िया जल्दी से अपने घर से निकलती है और कबूतर के पास जाती है। कबूतर भैया, बच्ची है, गलती हो गई, मैं माफी मांगती हूँ, आप इसे छोड़ दें। गलती एक बार नहीं हुई, ये दोनों हर रोज मेरे आम चोरी करते हैं। आज तो मैं इसे पुलिस को देकर ही रहूंगा। पुलिस का नाम सुनकर सोनो रोने लग जाती है। मम्मा, मम्मा प्लीज, एक बार मुझे बचा ले, मैं फिर कभी चोरी नहीं करूँगी। मम्मा प्लीज, मुझे पुलिस को ना देना, मुझे पुलिस से बहुत डर लगता है। कबूतर भैया, अगर फिर कभी मेरी बेटी आपको यहाँ नजर आई तो बेशक मुझसे पूछे बिना ही पुलिस को दे देना, मगर एक बार इसे छोड़ दें। फिर बहुत मिन्नत समाजत करने के बाद मम्मा चिड़िया सोनो को छुड़वाकर घर ले जाती है। घर जाकर मम्मा चिड़िया खामोश थी। मम्मा, आप मुझसे नाराज हैं? मम्मा, एक बार मुझे माफ कर दें, मुझे सब पता चल गया है, मैं जग्गू की बातों में आ गई थी, मैं फिर कभी चोरी नहीं करूँगी, मुझे माफ कर दें मम्मा। बेटी, जग्गू का पिता भी चोर है, उसकी माँ भी चोर है, उनकी क्या इज्जत बेइज्जती, ये सब पक्षी मेरी इज्जत करते हैं। अगर आप ऐसे ही काम करोगी तो सब आपको नहीं बल्कि मुझे बुरा भला कहेंगे। फिर उस दिन के बाद सोनो समझ जाती है और हर रोज अपनी मम्मा के साथ दाना लेने जाने लगती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।